हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी जोन में। दोस्तों हम करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एमपी जी की मैराथन क्लास। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन ए कंदरिया महादेव, ऑप्शन बी 64 योगिनी, ऑप्शन सी दशावतार, ऑप्शन डी चित्रगुप्त। तो कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त ये तीनों ही खजुराहो में स्थित हैं और दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। खजुराहो के मंदिरों को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और ये खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के जिस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता है वो शहर है उज्जैन। उज्जैन को जाना जाता है अवंती के नाम से, इसके साथ ही उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीवा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सफ़ेद बाघ के लिए, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी हाथी। तो जो रीवा जिला है वो फेमस है सफ़ेद बाघ के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में स्थित है और ये बरेला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जबलपुर में। बरेला पड़ता है जबलपुर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आला उदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? तो जो आला उदल दो भाई थे उनका संबंध है महोबा से जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो है अमरकंटक में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए चौथे स्थान पर, ऑप्शन बी पहले स्थान पर, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी दूसरे स्थान पर। तो मध्य प्रदेश का कौन से स्थान क्षेत्रफल के आधार पर? सबसे पहले देखते हैं कि पहले स्थान किसका है। तो पहला स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का और दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का और चौथा स्थान आता है यूपी का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया? ऑप्शन 30 दिसंबर 1993, 31 जुलाई 1992, 31 जून 1994 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नया पंचायती राज विधेयक लागू किया गया था 25 जनवरी 1994 को, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी सागर। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान स्थित है भोपाल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पचमढ़ी, ऑप्शन डी इंदौर। तो कालिदास समारोह आयोजित होता है उज्जैन में। उज्जैन को ही कालिदास की नगरी कहते हैं। और यह समारोह कब से आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1957 से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का कौन सा पहला राज्य था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान।
तो राजस्थान में तो सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के भगदरी गांव में किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरपालिकाओं को चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? वो था मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? ऑप्शन ए प्रकाश चंद्र सेठी, ऑप्शन बी रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन डी द्वारका नाथ मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाश नाथ काटजू, जो पहले रक्षा मंत्री थे तथा बाद में इन्हें गृह मंत्री बनाया गया, और यह मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम भी रह चुके हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, बालाघाट प्रसिद्ध है मैंगनीज उत्पादन के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए या रेलवे कारखाने के लिए? तो बालाघाट प्रसिद्ध है मैंगनीज उत्पादन के लिए, इसके साथ साथ यहाँ तांबा भी पाया जाता है। चलते हैं आगे। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी मंडला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में यह स्थापित किया गया था 1954 में, और इसका मुख्यालय भोपाल में बनाया गया था 1965 में। तो कहाँ स्थापित किया गया था? छिंदवाड़ा में, और इसका भोपाल में क्या है? मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी ओरछा, ऑप्शन डी खजुराहो। तो इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो। खजुराहो पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश में, और ये खजुराहो आता है छतरपुर जिले में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम में आता है गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए है? भूमिहीन लोगों के लिए, कृषकों के लिए, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो अन्नपूर्णा सूरजधारा यह लागू की गई थी 2000 में। ये किसके लिए लागू की गई थी? ये अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लिए लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। रेलो गीत मध्य प्रदेश के किस जनजाति के युवक व युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? ऑप्शन ए भूरिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी मारिया, ऑप्शन डी गोंड। तो जो रेलो गीत है वो पसंदीदा किसका है? भील का। भील, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो सबसे छोटी जनजाति है मध्य प्रदेश की कमार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी होलकर। तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने दिए हैं? वो दिए चंदेल राजवंश ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। तो खेलकूद एवं कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई थी 1975 में, और ये कहाँ स्थित है? ये भोपाल में। भोपाल। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है? ऑप्शन ए 36.5%, ऑप्शन बी 37.5%, ऑप्शन सी 38.5%, ऑप्शन डी 40%। तो मध्य प्रदेश की 37.5% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन डी भोपाल। तो साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं चंदेरी की। चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है? ऑप्शन ए विंध्यन शैल का, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है वो है गोंडवाना लैंड।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25 है, मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा निम्न में से किस स्थान पर बोली जाती है? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है सागर। सागर में बुंदेली भाषा बोली जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द डेली कॉलेज, जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, वह मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी सागर। द डेली कॉलेज, जिसकी स्थापना 1870 में सर हेनरी डेली द्वारा की गई थी और ये इंदौर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, उज्जैन किस नदी पर बसा है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी क्षिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षिप्रा नदी पर। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है? ऑप्शन ए 1077 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1071 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1075 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1072 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। यह अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश और गुजरात में होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है और इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की सीमाएं कुल 5 राज्यों से मिलती हैं। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा राजस्थान, जो कि उड़ीसा से नहीं मिलती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। और राज्य की जनसंख्या का 21% यहाँ आदिवासी पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्न में से कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? और यह राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था, जो कि दूधराज है। इसका वैज्ञानिक नाम है टर्फिस फोन और इसे आमतौर पर सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ग्वालियर क्षेत्र, ऑप्शन बी बघेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी होशंगाबाद क्षेत्र, ऑप्शन डी मालवा क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होशंगाबाद क्षेत्र, जहां से टंगस्टन की प्राप्ति होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव है? ऑप्शन ए कस्तूरबा, ऑप्शन बी तेवर, ऑप्शन सी मवई, ऑप्शन डी अमवार। तो प्रथम सौर ऊर्जा गांव है कस्तूरबा और ये कस्तूरबा किस जिले में आता है? ये इंदौर जिले में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तेंदुपत्ते का उपयोग किस में होता है? बीड़ी बनाने में, पशु आहार हेतु, कागज बनाने में, इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुपत्ते का निर्माण होता है बीड़ी बनाने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। तो जो विदिशा स्थित है वो है बेतवा नदी पर स्थित है। और यह बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? यह बेतवा नदी निकलती है रायसेन जिले से, जो कि यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन है 36, इस स्थान पर 2 नदियां निकलती हैं। ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी मुल्ताई, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? एक नर्मदा और सोन। नर्मदा सोन के साथ साथ यहाँ जोहिला नदी भी निकलती है। जोहिला नदी सोन की सहायक नदी है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, इसलिए इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कमलापति, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी गायत्री देवी। तो जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है वो है गायत्री देवी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? ऑप्शन ए क्लाइव,
ऑप्शन बी थॉमस रो, ऑप्शन सी लॉर्ड एस्टर, ऑप्शन डी क्लाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमस रो, जो कि जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था और यह 1616 ईस्वी में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए स्प्लैश, ऑप्शन बी शीट, ऑप्शन सी रिल, ऑप्शन डी गली। तो इसका करेक्ट आंसर है गली, जिसे अवनाल का अपर्दन भी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टोस जिला है। ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी हलवा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी टोडा। तो जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे छोटी जनजाति है कमार। हलवा जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और गोंड जनजाति भी। टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी पचमढ़ी, ऑप्शन डी पन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है और यहाँ पर तानसेन का मकबरा तथा मोहम्मद गौस का मकबरा भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध व्यंग्यकार एवं साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी जबलपुर। तो साहित्यकार हरिशंकर परसाई जबलपुर में रहते थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। राजा भोज ने शासन किया। ऑप्शन ए बस्तर पर, ऑप्शन बी धार पर, ऑप्शन सी महाकौशल पर, ऑप्शन डी उज्जैन पर। तो राजा भोज जो कि परमार वंश के राजा थे और इन्होंने धार पर शासन किया था। धार जो कि मालवा की राजधानी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन बी फ्रैंक लॉयड राइट, ऑप्शन सी ली कर्बूजियर, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो भारत भवन का डिजाइन कब किया गया था? 1980 में किया गया था और डिजाइन करता कौन थे? चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 48 है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आया था और सबसे पहले शामिल किया गया था कान्हा किसली को, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 1975 में इसको शामिल किया गया था। तो भारत की बात करेंगे, भारत में किसे शामिल किया गया था सबसे पहले? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी सागर। तो राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे और संगीत विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए सागर जिले का ढाना गांव, ऑप्शन बी शाजापुर जिले का भातखेड़ी, ऑप्शन सी जबलपुर जिले का सिहोरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में रावण की पूजा की जाती है शाजापुर जिले के भातखेड़ी गांव में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन ए कटनी, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी मैहर, ऑप्शन डी रीवा। तो जो उस्ताद अलाउद्दीन खान थे वो सरोद वादक थे और ये मैहर के रहने वाले थे। मैहर को इसलिए संगीत राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था और ये अध्यक्ष चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। मालविकाग्निमित्रम नाटक निम्न में से किसने लिखा? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भर्तृहरि, ऑप्शन डी कालिदास। तो ये नाटक लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी क्षिप्रा। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और इस नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बाणसागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी तवा। तो बाणसागर बांध बना है सोन नदी पर, जो सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और नर्मदा और सोन का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी मांडू। तो संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है जबलपुर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर आर के मुखर्जी, हॉब हाउस या वेरियन एल्विन। तो गोंड जनजाति का जो अध्ययन किया था वो किया था प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी टीकमगढ़, ऑप्शन सी श्योपुर, ऑप्शन डी सुजालपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ओरछा। ओरछा में हुआ था आचार्य केशव का जन्म, और यह हिंदी साहित्य के कवि थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नर्मदा नदी और क्वेश्चन नंबर 59। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, हिंद महासागर में मिलती हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में, और बाकी जो अतिरिक्त नदियां हैं मध्य प्रदेश की वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नर्मदा और ताप्ती के साथ साथ माही, लूनी और साबरमती भी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 60। मध्य भारत का राज प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए माधवराव सिंधिया, ऑप्शन बी जीवाजी राव सिंधिया, ऑप्शन सी महादजी सिंधिया, ऑप्शन डी दौलत राव सिंधिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जीवाजी राव सिंधिया। मध्य भारत जिसे मालवा संघ भी कहा जाता था, और 1948 में मालवा संघ को 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। ऊषा राजी स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। तो जो ऊषा राजी स्टेडियम है वो इंदौर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद मांडू में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है, इंदौर में है। तो भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वह है ताजुल मस्जिद, और इसका निर्माण किया था शाहजहां बेगम ने, और ये भोपाल में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी श्योपुर, ऑप्शन डी डिंडोरी। तो बालाघाट, बड़वानी, श्योपुर और डिंडोरी, तो इनमें से सबसे कम है श्योपुर में। और ओवरऑल अगर मध्य प्रदेश का जिला देखा जाए तो वो जिला है भिंड। भिंड में सबसे कम जनजाति है, और सबसे अधिक जनजाति की बात करें तो वो है धार में। धार में सबसे अधिक जनसंख्या है आदिवासियों की। और अगर प्रतिशत की बात करें, जनसंख्या प्रतिशत की, तो वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर जनसंख्या प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पर है आदिवासियों में। क्वेश्चन नंबर 64। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1993, ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1993, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1993, ऑप्शन डी 28 दिसंबर 1993। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1993 को यह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, और 25 जनवरी 1994 को यह लागू किया गया था। इसलिए हर साल 25 जनवरी को मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ऑप्शन ए मंडला की, ऑप्शन बी मांडू की, ऑप्शन सी असीरगढ़ की, ऑप्शन डी रामगढ़ की। तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की थी? वो थी मंडला की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी विदर्भ, और किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2004। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2009। 2009 में इंदौर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्था को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है कृषि हेतु, जल विद्युत हेतु, कोयला क्षेत्र हेतु, उच्च जनघनत्व हेतु। तो जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है वह कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली को कोयला राजधानी भी कहा जाता है और यह सिंगरौली जिला 2008 में सीधी जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था। क्वेश्चन नंबर 71, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी नागपुर के भोसले, ऑप्शन डी रामगढ़ के लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधियाओं ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर में पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी बेतवा। चंबल, गंगा और बेतवा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता कौन है? ऑप्शन ए GL यादव, ऑप्शन बी शिवेंद्र सिंह, ऑप्शन सी सुनील कीर, ऑप्शन डी रूप सिंह मल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए GL यादव। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है जो कि नौकायन के क्षेत्र से हैं और साथ ही इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 75, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भेड़ाघाट जबलपुर, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी दमोह। तो इसका करेक्ट आंसर है भेड़ाघाट जबलपुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में कितनी नई बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गईं? ये क्वेश्चन पुराना है, आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी कटनी, ऑप्शन डी झाबुआ। तो प्रथम खुली जेल स्थित है गुना में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का नाम है जो कि भोपाल से प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए फर्ज, ऑप्शन बी अकबर टाइम्स, ऑप्शन सी नदीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नदीम। नदीम अखबार मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना उर्दू समाचार पत्र है जो कि भोपाल से प्रकाशित होता था। ये भी पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए फर्ज, ऑप्शन बी हक व इंसाफ, ऑप्शन सी अकबर टाइम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला उर्दू समाचार पत्र था वो था नदीम और एकमात्र हिंदी समाचार पत्र है वो कौन है? फर्ज। ये भी भोपाल से प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी 1969 में, 1980 में, 1965 में, 1972 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए अल्ट्राटेक द्वारा, ऑप्शन बी बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी जेपी सीमेंट द्वारा, ऑप्शन डी ACC द्वारा।
सतना स्थित सीमेंट कारखाना 1959 में स्थापित किया गया था और यह बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सागर। सागर में स्थित है और इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, चचाई जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन बी रीवा में, ऑप्शन सी इंदौर में, ऑप्शन डी नरसिंहपुर में। तो चचाई जलप्रपात स्थित है ऑप्शन बी रीवा में। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 130 मीटर, ऊंचाई है इसकी 130 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह बीहड़ नदी पर स्थित है। बीहड़ नदी जो कि तमसा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पर, महेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर स्थित है महेश्वर। नर्मदा के तट पर 16 जिले आते हैं मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 87, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए इटारसी में, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा में, ऑप्शन सी खजुराहो में, ऑप्शन डी जबलपुर में। तो रक्षा गाड़ी कारखाना, जिसे गन कैरिज फैक्ट्री कहते हैं, इसको 1904 में स्थापित किया गया था जबलपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर, सागौन किस क्षेत्र में बहुत आयत में उगता है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन डी असम तथा मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य भारत। मध्य भारत में सागौन बहुत आयत में उगता है। क्वेश्चन नंबर 89, एकलव्य पुरस्कार संबद्ध है? ऑप्शन ए संगीत से, ऑप्शन बी चलचित्र से, ऑप्शन सी चित्रकला से, ऑप्शन डी खेलकूद से। एकलव्य पुरस्कार स्थापित किया गया था 1994 में। 1994 से शुरू किया गया था और यह खेलकूद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए सतना में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो जो मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय है जो स्थित है भोपाल में, इसे राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1991 में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, सरदार सरोवर योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सोन। तो इसका करेक्ट आंसर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर किया गया है और यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर योजना। क्वेश्चन नंबर 93, नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी अरब सागर में, ऑप्शन डी ताप्ती नदी में। तो जो नर्मदा नदी है वह अरब सागर में जाकर गिरती है और यह कहाँ से निकलती है? यह निकलती है अमरकंटक से और 1312 किलोमीटर की रास्ता तय करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, कानाकिसली में क्या है? वह किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान मंडला, जलप्रपात जबलपुर, राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, सांस्कृतिक केंद्र मंडला। तो कानाकिसली एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 96, अभी हाल में सागर समाचार में आया था, भारतीय प्रबंधन संस्थान के कारण, भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान के कारण, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण, तकनीकी विश्वविद्यालय के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण। 1946 में यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जिसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौड़ महाविद्यालय था और यह मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था। फॉसिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी पन्ना छतरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिंडोरी। फॉसिल जीवाश्म पार्क स्थित है डिंडोरी में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी विक्रम पुरस्कार, ऑप्शन डी खेल रत्न पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार जो कि 1990 से शुरू किया गया था और यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है खिलाड़ियों को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय वृक्ष है बरगद, जिसे 1981 में घोषित किया गया था और इसका
वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेल गैलेसिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह थी मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन बी इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी इथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3NCO। और ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जो कि यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2004-2005, ऑप्शन बी 2005-2006, ऑप्शन सी 2006-2007, ऑप्शन डी 2007-2008। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2006 और 2007 में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। सास बहू मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्मित हुआ? ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी विदिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्वालियर। ग्वालियर में सास बहू मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? ऑप्शन ए नरेंद्र हिरवानी, ऑप्शन बी अमय खुरासिया, ऑप्शन सी मुश्ताक अली, ऑप्शन डी राजेश चौहान। तो नरेंद्र हिरवानी, मुश्ताक अली और राजेश चौहान ने टेस्ट मैच खेला है। अमय खुरासिया ने टेस्ट मैच नहीं खेला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। बाण सागर बांध किस नदी पर बना था? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी केन। बाण सागर बांध बना था सोन नदी पर, और ये सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है, जिसे IST कहते हैं? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो जो मध्य प्रदेश का शहर है जो भारतीय मानक समय रेखा यानी IST के निकट है, वो है रीवा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी कटनी। तो देखा जाए तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो ऊर्जा राजधानी है, ऊर्जा राजधानी कहते हैं सिंगरौली को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगरौली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, ऑप्शन बी झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो सीधी की बात करें, सीधी जो पूर्वी जिला है और झाबुआ पश्चिमी जिला है। तो सीधी में आधे घंटे पहले सूर्योदय होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीधी में आधे घंटे पहले सूर्योदय होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ग्वालियर में, रीवा में, उज्जैन में या जबलपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उज्जैन। उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये 2008 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 112। मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश का जो प्रमुख जिला है कपास उत्पादन में वो है खरगोन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है?
ऑप्शन ए खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन बी भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन सी सांची के स्तूप, ऑप्शन डी मांडू का महल। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया और सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया। मांडू का महल जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए मांडू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ऋषिकेश उत्तराखंड, ऑप्शन सी चिदम्बरम तमिलनाडु, ऑप्शन डी उदयपुर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है मांडू मध्य प्रदेश। नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि मांडू में मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोज, राजा भोज का संबंध किससे? तो राजा भोज थे धार यानी कि 3, और दुर्गावती थी गोंडवाना की यानी कि ये 4 हो जाएगा। और समुद्रगुप्त कहाँ के थे? समुद्रगुप्त थे विदिशा के, ये हो जाएगा 2। अशोक कहाँ? उज्जैन, अशोक हो जाएगा उज्जैन, और ये 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो यमुना नदी से कौन सी नहीं मिलती है? केन यमुना नदी से मिलती है, बेतवा भी मिलती है और चंबल भी मिलती है। सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती, जो कि गंगा से मिलती है। गंगा की नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी दूसरी सहायक नदी कौन सी है? वो है सोन। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र का राष्ट्र के लिए लोकार्पण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2006। 2006 में मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र का राष्ट्र के लिए लोकार्पण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए बारगी, ऑप्शन बी ओंकारेश्वर, ऑप्शन सी इंदिरा सागर, ऑप्शन डी बाण सागर। तो जो बरगी सागर है और ओंकारेश्वर। 121। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी बांधवगढ़, ऑप्शन डी पालपुर कूनो। तो गिर के शेरों को कहाँ रखा गया है? कान्हा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कान्हा किसली में रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो नेशनल पार्क में किसे रखा गया था? जो नामीबिया से चीते लाए गए थे उन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। भैरवगढ़ के प्रिंट ये उज्जैन में है, तो इसका 1। बाघ की हस्तशिल्प ये धार में है, इसका 2 हो जाएगा। चंदेरी की साड़ी जो कि अशोकनगर चंदेरी में है, इसका 4, यानी कि 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब पृथक हुआ था? 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2011, 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2003। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर 26वां राज्य बना था, और ये कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कॉलबेड मीथेन पाई जाती है? ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहडोल। कॉलबेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? ये शहडोल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी डिंडोरी, ऑप्शन डी मंडला। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उमरिया में स्थित है। और बाघों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन कथन फर्स्ट है, जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। ये करेक्ट है। पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये भी सही है। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। ये भी सही है। तीनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 सही हैं। आगे देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए माधवराज सिंधिया, ऑप्शन बी बाजीराव सिंधिया, ऑप्शन सी
महादजी सिंधिया, ऑप्शन डी जीवाजीराव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी 18वीं शताब्दी में। किसने की थी? वो थे महादजी सिंधिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? ऑप्शन ए पीथमपुर, ऑप्शन बी मालनपुर, ऑप्शन सी मंडीदीप, ऑप्शन डी मनेरी। तो मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग पीथमपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक आवंटन दिया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी सिंचाई। 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2007 से 2012 तक और इसको सिंचाई सर्वाधिक आवंटन किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है? ऑप्शन ए वीरसिंहपुर, ऑप्शन बी सारणी, ऑप्शन सी चचाई, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वीरसिंहपुर। वीरसिंहपुर में विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है। अगर 750 मेगावाट की पूछी जाए तो ये कहाँ है? तो ये है रीवा में, जो कि एशिया की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट है। यहाँ इकाई कितने की? 750 मेगावाट की इकाई है। गुर्जरी महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए मानसिंह तोमर, ऑप्शन बी राजा जय सिंह, ऑप्शन सी जीवाजी राव, ऑप्शन डी माधव राय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर ने गुर्जरी महल बनवाया था और ये कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 132। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने और ये रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। भारतीय मुद्रा की छपाई कहाँ होती है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो भारतीय मुद्रा की छपाई देवास में होती है और ये 1975 में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। निम्न स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए केसली मंडला, ऑप्शन बी दिल्ली राजहरा दुर्ग, ऑप्शन सी बेलडेला बस्तर, ऑप्शन डी मलाजखंड बालाघाट। तो तांबा पाया जाता है मलाजखंड बालाघाट में। मलाजखंड बालाघाट प्रसिद्ध है तांबे के लिए। सीमा सुरक्षा बल की अकादमी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी भिंड, ऑप्शन डी दतिया। सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ कहते हैं, इसकी अकादमी ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। जबलपुर में कितने जिले हैं? जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं और जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है। सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो है शहडोल संभाग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। मध्य प्रदेश की सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है? ऑप्शन ए डिंडोरी, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी अनूपपुर, ऑप्शन डी शहडोल। सबसे कम महिला साक्षरता दर वो है अलीराजपुर की। महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों ही अलीराजपुर की सबसे कम है और सबसे अधिक महिला साक्षरता की बात करें तो वो है भोपाल की। और महिला और पुरुष दोनों में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ किसकी है? तो वो है जबलपुर की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है? ऑप्शन ए 100 से 125 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन सी 50 से 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1002 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है पचमढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास में नहीं लिखा था? कालिदास ने नहीं लिखा था। ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी जानकी हरणम। तो जानकी हरणम को लिखा गया था कुमार दास ने और ये तीनों ही कालिदास के हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम को बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी सोन। चंबल, बेतवा और सोन ये तीनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
जबकि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी ये तीनों नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है इंदौर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी मेहर। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो कि एक सरोदवादक थे और ये मेहर से संबंधित थे। मेहर को ही संगीत राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143। कान्हा किसली क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला की खदान है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी शिक्षा का केंद्र है, ऑप्शन डी औद्योगिक केंद्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का और सबसे पुराना भी राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 144। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महू। महू जो कि इंदौर में आता है और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है। महू का अब जो नया नाम है वो है अम्बेडकर नगर। क्वेश्चन नंबर 145। किस नदी का उद्गम बैतूल में है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो बैतूल में है। बैतूल के मुल्ताई नामक जगह से इसका उद्गम होता है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के साथ अरब सागर में गिरती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1969। भिलाई इस्पात कारखाने को स्थापित किया गया था 1955 में और ये सोवियत संघ की सहायता से शुरू किया गया था, परंतु इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था वह 1959 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या ध्येय है? ऑप्शन ए नहर निर्माण करना, ऑप्शन बी कृषि भूमि हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी दूध उत्पादन करना, ऑप्शन डी पशु चारा उत्पादन करना। कपिल धारा योजना लाई गई थी 2006 में और यह किस लिए लाई गई थी? ये लाई गई थी कृषि भूमि हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन ए कटनी, ऑप्शन बी बर्धा, ऑप्शन सी इटारसी, ऑप्शन डी सीहोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्धा। ये महाराष्ट्र का नगर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है और गांजे की खेती कहाँ होती है? तो वो होती है खंडवा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के लिए, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम। तो भीमबेटका गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मुंडा, उरांव, संताल, हो, ऑप्शन बी बैगा, सहरिया, गोंड, संताल, ऑप्शन सी माडिया, भील, गोंड, संताल, ऑप्शन डी खारिया, माडिया, गोंड, उरांव। तो देखा जाए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बैगा, सहरिया, गोंड ये तीनों ही मध्य प्रदेश में आती है और संथाल की जगह अगर यहाँ भील होता तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता, क्योंकि बैगा, सहरिया, गोंड और भील ये चारों ही जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। माच किस राज्य की नाट्य शैली है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी बैगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी भिलाला, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी बैगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बैगा। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 154। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी बालाघाट। तो चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में जनसंख्या प्रतिशत जनजातियों की सबसे ज़्यादा है। चलते हैं खंडवा, ऑप्शन डी सीहोर भोपाल।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भिंड और मुरैना। भिंड और मुरैना में तिलहन का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इसको स्थापित किया गया था 1955 में और ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ के सहायता से बोकारो स्टील पावर प्लांट भी स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 157। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है महू। महू जो कि और इंदौर जिले में पड़ता है और इसका नया नाम अम्बेडकर नगर है। क्वेश्चन नंबर 158। राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी निमाड़, ऑप्शन डी झाबुआ। तो जो राई लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। मध्य प्रदेश की सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी पूर्वी निमाड़, ऑप्शन सी अनूपपुर, ऑप्शन डी बैतूल। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला अनूपपुर है और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? वो है इंदौर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लैटेराइट। तो जो कपास मिट्टी है वो कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161। मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1986, ऑप्शन बी 2 अगस्त 1986, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1985, ऑप्शन डी 26 मई 1995। तो मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 2 अक्टूबर 1986 को की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी मंडन मिश्र, ऑप्शन डी कालिदास। तो मंडन मिश्र, भवभूति और कालिदास ये तीनों ही मध्य प्रदेश के हैं। कल्हड़ जाने जाते हैं रासतरंगिणी के लिए और ये कश्मीर के संस्कृत कवि थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसको दिए गए हैं? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी जिला योजना समिति, ऑप्शन सी नगर पालिका निगम, ऑप्शन डी जिला कलेक्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जिला योजना समिति, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी शहादत खां, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है शहादत खां। शहादत खां ने 1857 में महू से अंग्रेजों से संघर्ष किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167। आंसर ऑप्शन सी महू के जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और यह चंबल नदी यमुना में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 169। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी शांति। कालिदास सम्मान शुरू किया गया था 1981 में और ये कला क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, ऑप्शन बी टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद, ऑप्शन सी दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, ऑप्शन डी रीवा, शहडोल, राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद नहीं, पर यहाँ सागर या पन्ना होना चाहिए। सागर और पन्ना भी आते हैं। टीकमगढ़, दमोह, सागर, पन्ना, दतिया ये जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 171, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सतपुड़ा। पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। गंगा, गोदावरी और यमुना ये तीनों ही पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। यह था नवभारत, अखबार ग्वालियर, मालवा अखबार, नई दुनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अखबार ग्वालियर। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर था, जो कि 1840 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में और यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। तवा आया कार्ड योजना किस जिले में है? ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो तवा आया कार्ड योजना है होशंगाबाद में, जिसे नर्मदापुरम कहते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 912 थी। भारत में अनुपात क्या था? जो भारत में लिंग अनुपात था 1991 में वो था 927। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और मध्य प्रदेश में कितना था? 912। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पर। मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल में स्थित है महालेखाकार का कार्यालय और वर्तमान में जो महालेखाकार हैं वो हैं श्री डी साहू। श्री डी साहू मध्य प्रदेश के महालेखाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, मध्य प्रदेश में केसरी दाल लैथाइरस सैटिवाइस पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है। ऑप्शन ए दृष्टि पर, ऑप्शन बी श्रवण क्षमता पर, ऑप्शन सी रक्त पर, ऑप्शन डी निचले अंगों का संचालन पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निचले अंगों को संचालन पर इसका असर देखा जाता है और इस बीमारी को लैथेरिज्म बोलते हैं। लैथेरिज्म जो केसरी दाल से होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, नेपाल नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी सूती कपड़े, ऑप्शन सी ऊनी कपड़े, ऑप्शन डी न्यूज प्रिंट। तो नेपाल नगर में स्थित क्या है? न्यूज प्रिंट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्यापित है? तो वो आंसर है इसका मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्यापित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया? ऑप्शन ए महाकौशल, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इंदौर के होलकर राजाओं ने मालवा पर राज किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? ऑप्शन ए श्री केसी रेड्डी, ऑप्शन बी श्रीमती सरला ग्रेवाल, ऑप्शन सी एच.बी. पाटस्कर, ऑप्शन डी श्री गोविंद नारायण सिंह। श्री केसी रेड्डी राज्यपाल रहे हैं। श्रीमती सरला ग्रेवाल जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। एच.बी. पाटस्कर जो कि दूसरे राज्यपाल रहे। श्री गोविंद नारायण सिंह जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं, जो कि सीएम थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी मांडू। तो सांची है जो राजस्थान जिले में आता है और ये बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187,
विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो 73वां संविधान संशोधन आया था 1993 में, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, वो की गई थी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात शिशु जनसंख्या में कौन सा जिला है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी श्योपुर, ऑप्शन डी मुरैना। तो सबसे कम लिंगानुपात शिशु में पाया जाता है वो है मुरैना, करेक्ट आंसर होगा इसका। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें शिशु जनसंख्या में तो वो होगा अलीराजपुर का। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर में 1956 में यह स्थापित किया गया था उच्च न्यायालय। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन बी डी साबरमती। तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो कि गुजरात में स्थित है। राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूपी और एमपी। राजघाट बांध यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। तानसेन समाधि के निकट आयोजित वार्षिक संगीत समारोह निम्न स्थान पर होता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी झांसी। तानसेन समाधि के निकट जो आयोजित होता है संगीत समारोह वो है ग्वालियर में आयोजित होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य से नर्मदा नदी बहती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? ऑप्शन ए जरावा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी संताल। तो मध्य प्रदेश में जनजाति है भील, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। महेश्वरी साड़ियाँ इस जिले में निर्मित होती हैं। ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी देवास। तो जो महेश्वरी साड़ियाँ निर्मित होती हैं वो जिला है खरगोन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्यामा चरण शुक्ल, ऑप्शन बी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी भगवंत राव मंडलोई। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे जो 1952 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे और ये पहले मुख्यमंत्री थे। कैलाशनाथ काटजू जो कि मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी नावबर सिंह, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय। तो मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण उपाध्याय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्य रेंज में, ऑप्शन सी मैकाल रेंज में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा में। धूपगढ़ सतपुड़ा में स्थित है और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी लंबाई 1352 मीटर है और यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 200 क्वेश्चन अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।